आज बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि SC ST OBC में भाईचारा बने, और नेता नहीं चाहते कि SC ST OBC में भाईचारा बने। जब भाईचारा नहीं बनेगा तो खाक आप राजनीतिक पार्टी जीतेंगे। आप हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं, हम गुलामी पसंद नहीं करेंगे। पिछली बार जब समझौता हुआ तो इलेक्शन हुआ नोएडा के अंदर, हम लोग आए, हमने प्रचार किया घर घर जाकर के, और उसमें कितना हुआ, क्या फायदा हुआ गठबंधन का? हमने जो है डबल वोट कर दिया। जो 16% वोट थे वो 35% वोट हो गए नोएडा के अंदर। और लेकिन और थोड़ी अगर अड़चन अगर हट जाती तो ये सीट भी नोएडा की आपको जो BSP के खाते में आ सकती। सीट जीतने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपका हिंसा मुक्त भारत नहीं बन सकता है। हमें जो है दबाव बनाना पड़ेगा। समाज जो विकल्प की तलाश में है, विकल्प देख रहा है। हम समाज कुछ चाहता है और हमारा नेता कुछ चाहता है। माननीय काशीराम ने कहा था कि इस मूवमेंट के लिए, मैं बहुजन बनाने के लिए, इस आंदोलन के लिए आगे ले जा रहा हूं, और ये इतना आगे बढ़ चुका है, अगर काशीराम जी भी चाहें कि इसको पीछे कर दें तो ये मुझे पीछे कर देंगे। ये आंदोलन अब पीछे जाने वाला नहीं है। ये कोई मंच नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। वायलेंस फ्री इंडिया एक कैंपेन है, एक अभियान है, और इस अभियान के तहत चाहे हमारे ऊपर जाति हिंसा होती है, चाहे हमारे ऊपर लैंगिक हिंसा होती है, चाहे हमारे ऊपर कम्युनल हिंसा होती है, किसी भी तरह की हिंसा इस देश के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है, शांति के लिए ठीक नहीं है, और देश के विकास के हित में भी नहीं है। हम एक तरफ तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर हिंसा करते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ऐसे में सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो है ठीक नहीं लगता। इसलिए आपने देखा अभी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव मोहल्लों में दलितों के ऊपर, कमजोर वर्गों के ऊपर जो हिंसा होती है, उनके ऊपर हत्याएं होती हैं, उनके ऊपर दूसरे तरह के अत्याचार होते हैं, वो आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से होते चले जा रहे हैं, और वो झेलते झेलते आदी बन गए हैं उसके, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अभी पीछे दिनों में एक ईसाई समाज मणिपुर में, आदिवासी भी हैं और ईसाई भी हैं, उनके ऊपर सामूहिक हत्याएं हुई। वो जो है क्षमा करने लायक नहीं है और हृदय को पीड़ित करने वाली है। मुसलमानों के ऊपर दंगे होते हैं, अभी नूह में हुआ, उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारे दंगे हुए हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं दंगों के ऊपर पूरी की पूरी। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितने जुल्म होते हैं। किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी को मूछ नहीं रखने दी जाती है। उनके स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आत्महत्याएं कर लेते हैं बच्चे जाकर के, हायर एजुकेशन में भी कर लेते हैं। क्लास में मतलब इस तरह का हो रहा है, उनको दूसरे बच्चे से पिटवाया जाता है और उनके वीडियो बना के वायरल किए जाते हैं। इस तरह की जो हिंसा एक करना, और हिंसा को दिखाना का हिंसा कर रहे हैं, वीडियो बना करके करना, और पुलिस के द्वारा उसको संरक्षण देना, ये तो मैं समझता हूं भारतीय संविधान के बिल्कुल जो है अनुकूल नहीं है। ऐसे सरकार जो इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे, भगवान बुद्ध ने कहा पंचशील में सबसे पहला सील यही है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। उन्हीं सीलों के ऊपर आधारित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान उन्हीं सीलों की बात करता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज की रचना की बात करता है। लेकिन ऐसी समाज को न बनाने देना, संविधान को न चलाना, संविधान को बदलने की बात करना, इससे बड़ी हिंसा और कौन सी हो सकती है। जो संविधान आपकी सरकार चलाने का एक वाहक है, एक मार्गदर्शक है, उसको बदलने की आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो है आप जो है सिद्धांत की बात, संविधान की बात कोई मानना नहीं चाहते हैं। तो संविधान का राज कैसे हो सकता है? जो सरकारें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाले होते हैं, चलाने वाली सरकारें होती हैं। अगर वो अच्छी नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो संविधान कुछ नहीं कर सकता, संविधान भी बुराई साबित हो जाएगा। और अगर संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको चलाने वाले हाथ सही हैं, चलाने वाली सरकार सही है, तो वो खराब संविधान भी अच्छा संविधान बन सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए जाते जाते एक वोट का अधिकार दिया। मैं समझता हूं कितना भी पैसा हो जाए, पैसा बना के आप अपनी बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी कर ले, लेकिन जिस दिन सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई, उस दिन तुम्हारे मकान के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, एक दंगा करा करके उनके ऊपर हिंसा करा के पैसे को लूट लिया जाएगा। आप मतलब देश के अंदर पैसा कमाएं, बिल्डिंग बनाएं, लेकिन आपकी ना बिल्डिंग सुरक्षित है, ना आपका मतलब जो पैसा सुरक्षित है। तो ऐसे मतलब जो कमाई से भी आदमी डरेगा तो विकास कैसे हो सकता है देश का।
इसलिए इस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक चीज मैं ऐसी देके जा रहा हूं जिसका कोई भी काट नहीं है, और वो चीज है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार वो है जो सरकार संविधान का पालन नहीं करे, जो सरकार संविधान को ठीक से नहीं चलाए, ऐसी सरकार को बदलने का केवल एक ही तरीका है। सरकार न बंदूक से बदली जा सकती है, न आंदोलन से बदली जा सकती है। अगर सरकार बदली जा सकती है शांतिपूर्वक तरीके से, तो वो वोट से बदली जा सकती है। हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में आपको मौका मिलता है। उस इलेक्शन में आप लालच में आ जाते हैं, बहुत सस्ता समझते हैं वोट के अधिकार के लिए। ये सस्ता वोट का अधिकार नहीं है, इससे राजा बदला जाता है, राजा बनाया जाता है। और राजा बनाने का अधिकार जो है, आपको पैदा राजा करने का अधिकार जो है, आज जो है जो दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उस अधिकार के लिए आप खो देते हैं, पानी में मतलब बहा देते हैं उसके लिए। इसलिए आपकी बेइज्जती होती है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आपको अपनी धन दौलत की सुरक्षा चाहिए, अगर आपको अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा आदमी उसकी टांग खींच रहा है, लोग मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो खाक बदलेंगे आप। आपकी इसी तरह से बेइज्जती होती रहेगी, इसी तरह से मारे जाएंगे। अगर मिलकर के साथ नहीं चलेंगे, आप सरकार को बदलने का संकल्प नहीं लेंगे, तो मतलब आप जो है इसी तरह से पिटते रहेंगे, कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप भगवान बुद्ध की नारे देते हैं, भगवान बुद्ध की कसमें खाते हैं, भगवान बुद्ध का जो है प्रवचन करते हैं, लेकिन साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा जो है कोई भी आकर के, बाबा साहब अम्बेडकर भी, भगवान बुद्ध भी आकर के सहायता नहीं कर सकते। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता है। और ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है। मेरे साथियों, हम लोगों ने संगठन बना लिए हैं, हम लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं, लेकिन एक आताताई सरकार जो सबके ऊपर एक एक करके बांट करके जुल्म ढा रही है, उस सरकार को आप इकट्ठा हुए बिना नहीं बदल सकते। एक तरफ कुछ लोग मिल रहे हैं, दूसरी तरफ टांग खींच रहे हैं। ये बहुत अच्छी, ये शुभ संदेश है कि देश में राजनीतिक एकता हो रही है, इंडिया बन रहा है। उस इंडिया का हम स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। इंडिया बढ़ना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए। अगर आपको आताताई सरकार को हटाना है तो इंडिया के लिए समर्थन करना पड़ेगा। हम इस मंच से अपनी आदरणीय बहन मायावती का ये आह्वान करते हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा रहा हूं, पूरी जिंदगी मैंने उसमें लगाई है। इस नोएडा में जब कोई आदमी झंडा लगाने नहीं वाला नहीं होता था, उस समय घर घर में हमने जाकर के, ये वर्मा जी बैठे हुए हैं, इनके घर में 4-4, 5-5 आदमी की मीटिंग करके और उनको झंडा लगाना सिखाया। 3-3, 4-4 इलेक्शन लड़ाए। पिछली बार जब समझौता हुआ तो इलेक्शन हुआ नोएडा के अंदर, हम लोग आए, हमने प्रचार किया घर घर जाकर के ये, और उसमें कितना हुआ, क्या फायदा हुआ उस गठबंधन का? हमने जो है डबल वोट कर लिया। जो 16% वोट थे वो 35% वोट हो गए नोएडा के अंदर। और लेकिन और थोड़ी अगर अड़चन अगर हट जाती तो ये सीट भी नोएडा की आपको जो बीएसपी के खाते में आ सकती थी। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा ये मैसेज जा रहा है कि जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक ये हॉल भरेगा नहीं, और जब ये हॉल नहीं भरेगा तो आपका जो है वोट भी जो है इकट्ठा नहीं होगा, आपकी सीट भी नहीं जीतेगी। सीट जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपका हिंसा मुक्त भारत नहीं बन सकता है। हमें जो है दबाव बनाना पड़ेगा। हमें उनकी बातों को हम मानते मानते हम मतलब पूरा अपना समाज का नुकसान कर लें। अगर बात नहीं मानी तो समाज जो है ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। समाज जो विकल्प की तलाश में है, विकल्प देख रहा है। हम समाज कुछ चाहता है और हमारा नेता कुछ चाहता है। समाज के विपरीत दिशा में जाने वाला नेता माननीय काशीराम ने कहा था कि इस मूवमेंट के लिए, मैं बहुजन बनाने के लिए, इस आंदोलन के लिए आगे ले जा रहा हूं, और ये इतना आगे बढ़ चुका है, अगर काशीराम जी भी चाहें कि इसको पीछे कर दें तो ये मुझे पीछे कर देंगे। ये आंदोलन अब पीछे जाने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी में भाईचारा बने, और नेता नहीं चाहते कि एससी, एसटी, ओबीसी में भाईचारा बने। जब भाईचारा नहीं बनेगा तो खाक आप राजनीतिक पार्टी जीतेंगे। आप हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं, हम गुलामी पसंद नहीं करेंगे। हम जो है इस मंच से, वायलेंस फ्री इंडिया के मंच से, ये खुला मंच है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, कबरा पड़ा बाजार में लय लकुटिया हाथ। अरे हम तो लकुटिया लिए हाथ में खड़े हैं। समाज के लिए हमने पूरा कर दिया। दुनिया ने मिट्टी के घर बनाए हैं, हमने अपना घर भी नहीं बनाया है पूरा। मतलब आज तक मतलब जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हमारा क्या बिगड़ेगा? नंगा का कुछ नहीं बिकता, लंगे की सिर्फ लंगोटी बिकती है। बिकता तो उनका है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करके अपने घर बनाते हैं। आपको जुड़ना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। उसके लिए लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। डरपोक लोगों से काम चलने वाला नहीं है। अरे तुम काशीराम के चेला बनते हो और निर्भीकता तुम्हारे अंदर नहीं है। जिनके अंदर निर्भीकता होगी
वो आगे आएंगे, समाज इंतजार कर रहा है। तो मेरे साथियों, अगर हिंसा मुक्त भारत का निर्माण करना है तो आपके लिए हिंसा करने वालों को विदा करना पड़ेगा, और विदा करने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समाज चाहता है, बार बार चाहता है, लेकिन नेता नहीं जुड़ने देते। उसका इंतजाम, समाधान आपको पूछना पड़ेगा। रात में सो तो खुद से पूछो, दूसरे से नहीं पूछो। भगवान बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, दूसरे से पूछोगे तो बहका देगा। खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कौन सही रास्ता दिखा रहा है, कौन गलत रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने कहा किसी सेठ की बात मत मानो, किसी डाकू की बात मत मानो, किसी मजबूत आदमी की बात मत मानो, बात उसकी मानो जो आपको सही लगे। मनन करो, चिंतन करो, किसी के बहकावे में मत आओ। गलत रास्ता भी दिखा सकते हैं, इसलिए सही रास्ते पर चलने के लिए आपको जो है मार्ग जो है चुनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने मार्ग दिए, पंचशील दिया, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, उन्होंने सब कुछ तो दिया आपके लिए, पर अभ्यास तो करो उस पर। आप राजनीति में ज्यादा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? राजनीति उस समय करो जब वोट पड़े, और बाकी पूरे साल भर समाज का काम करो, समाज में भाईचारा करो। यही इसी समाज में आपके पास में मैंने देखा, इसी पार्टी में, जब मतलब वो आदमी का साथी जो साथ साथ काम करते थे मर गया, पार्टी से आदेश आया कि भाई आर्या जी तुम उस आदमी के नहीं जाओगे घर। अरे भाई कैसे नहीं जाएंगे? वो उसके साथ में उसकी अर्थी तो उठाने वो आएगा, कोई नेता जाएगा उठाने? उन्होंने कहा मैं उसके यहां तो जाऊंगा, क्योंकि मेरी अर्थी भी उठाने वो ही आएगा, जिसकी अर्थी अगर तुम मुझे नहीं उठाने दोगी तो वो मेरे अर्थी उठाने कैसे आएगा? आज वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, उनकी अर्थी जो उठाने में उस नेता ने साथ नहीं दिया। जब मरते दम तक उस नेता ने कही कि मुझे देख जाओ, मैं विलिंगडन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रहा हूं, देखा भी नहीं उसके लिए। उस नेता ने रो रो के कहा मुझसे मिशन को बचा लो। मैंने भी बहुत पाप किए हैं जो मैं जो है नहीं बचा पाया, मैं हाँ मिलाता रहा। अरे बनना है नेता तो कबीर की तरह से बनो, भाटी जी बताएंगे। कबीर कोई गलत नहीं कहता था, विद्रोही कबीर कहते थे उसके लिए, लेकिन कबीर विद्रोही नहीं था, समाज के लिए कहता था। अगर गलत लग रहा है तो मुसलमान की भी मतलब वो करता था, गलत लगता है तो हिंदू की भी करता था, छोड़ता किसी को नहीं था, लेकिन समाज का भला था। जब वो मरा तो मुसलमान भी आए उसके लिए, और मतलब हिंदू भी आए, वो कह रहे मेरा है, वो कह रहा मेरा। बनो तो कबीर की तरह से बनो, बनो तो बुद्ध की तरह से बनो, बनो तो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह से बनो। अरे ऐसे क्यों बन रहे हो जिनके मरने के बाद में उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है? पैसा तो बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। मुगल आए, मुगलों के बड़े किले पड़े हुए हैं यहाँ पर। हमने देखा कि भाई तुम कौन से समाज से हो कि मुगल हैं, क्या कर रहे हो? कि मैं ईंट गाड़े का काम कर रहे थे बेचारे। मुगल बादशाहों के परिवार के लोग ईंट गाड़े का काम कर रहे हैं। जिन्होंने मतलब मट्टी के महल बनाए, उनके बच्चे जो मट्टी के महल बनाने में जोड़ रहे हैं बेचारे। दलित बन गए, महल बनाने वाले दलित बन जाते हैं। अगर आपके पास सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, आप दलित बन जाओगे। जो कितना भी पैसा जोड़ लो, पैसा किसी का नहीं साथ दे सकता। माया है, माया चली जाती है। माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। किसी के पास नहीं रहनी माया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है 4 तत्वों से मिलकर शरीर बनाए, 4 तत्व खत्म हो जाएंगे और फिर मट्टी मिल जाओगे। क्या लेके आया है? ना कुछ लेके आया बंदा, ना कुछ लेके जाएगा। हाथ पसारे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। अरे किराएदार है हम, इस जमीन के ऊपर आए हैं। अरे कुछ कर लो, सही काम कर लो तो तुम्हारा नाम होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बच्चों के लिए अगर करते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विश्व के नेता नहीं होते, उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं होता। आज देख लो जगजीवन राम ने पैसा इकट्ठा किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या इकट्ठा किया, दोनों में कंपेरिजन करके देख लो। आज किसको लोग मानते हैं? अम्बेडकर को मानते हैं कि जगजीवन राम को मानते हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सच का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना है, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। मैं अपने बाप की बात भी नहीं मानूंगा अगर गलत कहता है तो। ये बात समाज को सोचनी चाहिए। और आज में जितने भी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये निर्णय लें और मतलब जो है आगे। ये बात तो सामाजिक है, लेकिन बिना राजनीति में परिवर्तन किए हुए सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और सामाजिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, जिससे शांतिपूर्वक सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। आप लाठी से नहीं कर सकते, डंडा से नहीं कर सकते, ताकत से नहीं कर सकते, कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। लेकिन जो है वोट की ताकत ये बदल सकती है। और दुनिया भर की चीजें छोड़ो कि संविधान बदले, उलझाए रहेंगे नए नए मुद्दे डाल करके। आपको एक सूत्र पकड़ लो, 2024 मतलब हमें कौवा की तरह से देखना है। 2024 आ रहा है और जिस दिन हमें मोहर लगानी है तो ऐसी लगानी है
कि आगे संविधान बदलने वाले का नाम निशान ही मिट जाए।